बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ऑल द एक्यूजेशंस फॉर हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी एक्यूजेशंस हैं फॉर हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। अब एरर डिटेक्शन होता कैसे? हमें एक एक चीज़ देखनी है कि गलती ए में, बी में, सी में। ऑल द एक्यूजेशन इल्ज़ाम फॉर हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। अच्छा, क्रैक नहीं करना, बस बताना है कि एरर ए में। तो देखो ऑल द एक्यूजेशन तो इल्ज़ाम हो सकता है। फॉर, यार एक्यूजेशन के बाद हमेशा अगेंस्ट आता है। गलती कहाँ है? फॉर में होना चाहिए था ऑल द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम। जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्टिव तो चाहिए होगा। वर फाउंड, ये भी सही था। टू बी बेसलेस, ये भी सही था। गलती कहाँ है? फॉर में यानी बी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एरर कहाँ है? एरर कहाँ है ये ढूंढ रहे हैं हम। ए में, बी में, सी में या डी में? सेंटेंस क्या है? आई वुड हैव ग्लैडली accompany योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड हर। देखो इसकी एक आसान सी तरकीब है। एरर या तो ए में होगा, बी में, सी में, डी में। इसका लगा बाकी सब सही है। आई सही है, हैव ग्लैडली योर सिस्टर इफ़ हैड हर, ये सब तो सही है। गलती या तो ए में या बी में या सी में या डी में। एक बात देखो क्या आ रहा है, आई वुड हैव ग्लैडली accompany योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड हर। हैड है और इसमें ज़ाहिर गलती नहीं हो सकती क्योंकि एरर के बाहर है भी। इसका मतलब साफ बात है कि इसकी बात हो रही है पास्ट टेंस की। अरे भाई, जब पास्ट टेंस की बात आ रही है तो accompany कहाँ से आ गया? accompanied होना चाहिए। accompany नहीं होगा। काइंडली इसको क्रैक कर लीजिए। accompanied। और देखो ज़ाहिर है एरर डिटेक्शन है तो आपको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है जी। वॉट इज़ नीट आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल हट्स। तो एरर का है, वॉट इज़ नीट आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल हट। जो डेली आया करेगी लाइव, वो इस चैनल पे आएगी मेरे सरअमीन एप्टिकिंग पे रोज़ाना रात 10:30 बजे। रोज़ाना 10:30 बजे सरअमीन एप्टिकिंग पे। और किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा किसका भाई? एरर डिटेक्शन का। ए वुड हैव बीन लुक्ड वेल इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ए वुड हैव बीन लुक्ड वेल इन ट्रेडिशनल क्लोथ। अब देखो एरर कहाँ है ये बताना है। ए वुड में, हैव बीन में, लुक्ड में या ट्रेडिशनल में? तो जो बात समझ में आ रही है कि ए वुड हैव बीन लुक्ड वेल, तो देखो ए के साथ वुड है, हैव है, सही है, समझ में आता है, लुक्ड भी है। तो ये टेंस पास्ट टेंस तो दिख रहा है लेकिन कहीं से पैसिव वॉइस नहीं दिख रहा, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो बीन का इस्तेमाल होता है या कोई पैसिव चीज़ हो, तो यहाँ बीन गलत था। देखो ये एरर डिटेक्शन पे बहुत जोर देता हूँ मैं क्योंकि ये बहुत मरवाते हैं। शी रिटन विद 2 burning cups of tea and set them on the dining table। शी रिटन, चलो सही है भाई, विद 2 burning cups, नहीं जी, स्ट्रीमिंग कप्स होगा। बर्निंग का लफ्ज़ यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बल्कि क्या लफ्ज़ यूज़ होगा? स्ट्रीमिंग। तो आपको सही तो नहीं करना, आपको तो सिर्फ एरर बताना है। यहाँ भी एरर कहाँ है भाई? बी में है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आर से मुराद कोई भी पर्सन है, राशिद वगैरह है, जो भी। ऑलवेज विन द डिबेट कंपटीशन, बल्कि तो लड़की है तो रिजवाना कह लें, रायला कह लें। बिकॉज शी वर्क डैश टू प्रिपेयर द टॉपिक। लेजीली, हार्ड, कंटिन्यूसली या स्पॉन्टेनियसली? तो इसका जवाब क्या होगा? लेज़ी, कंटिन्यूसली, हार्ड या स्पॉन्टेनियसली? तो जी हार्ड। उसका रीज़न है, देखो सेंटेंस में एक टाइप कहलाती है कॉज एंड इफेक्ट। कैसे पता चला? बिकॉज। जहाँ बिकॉज हो तो इसका मतलब बात हो रही है कॉज एंड इफेक्ट की। रिजवाना ऑलवेज विन द डिबेट कॉम्पिटिशन, रिजवाना हमेशा जीतती है। बिकॉज तो कोई ना कोई रीज़न होगा। लेजली या कंटिन्यूली या स्पॉन्टेनियसली तो बेहतरीन वर्ड नहीं है। क्या होगा? शी वर्क हार्ड टू प्रिपेयर द टॉपिक। देखो एरर कहाँ है? एरर यहाँ है। व्हाट इज नीडेड होना चाहिए। व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल हट्स। अरे ये बात तो हम भी कहते हैं, लार्ज हाउसेस कितने बना लोगे, स्मॉल हट बना दो भाई ताकि उसमें रह लें। अब यार है आर ऑलवेज विन द डिबेट कंपटीशन बिकॉज शी वर्क्स हार्ड टू प्रिपेयर द टॉपिक। ये एमसीक्यूज मैंने कराई भी थी और यहाँ मैंने कहा था हार्ड आया है क्योंकि बिकॉज आया है। अब इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस।
अब कैसे पता चलेगा कॉज एंड इफेक्ट है? बिकॉज, तो हमने फ़ौरन सोचा था कि आर ऑलवेज विन द डिबेट कम्पिटिशन बिकॉज रीज़न आना चाहिए, कॉज एंड रीज़न। शी वर्क हार्ड टू प्रिपेयर द टॉपिक। अब और कौन कौन से वर्ड हैं जब रीज़न का पता चलता है? देखो अगर 100 आ जाए किसी सेंटेंस में तब भी रीज़न की बात हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट। सो दैट आ जाए, अकॉर्डिंगली आ जाए, इन ऑर्डर टू आ जाए, कॉजेज आ जाए। बिकॉज के अलावा कौन कौन? सो दैट, अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू, कॉजेस, और 4 और हैं, 10, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस और देयरफॉर। जब भी इनमें से कोई वर्ड सेंटेंस में मौजूद हो समझ लेना, फ़ौरन दिमाग में बात ले आना, क्लिक कर लेना कि अब बात किसी ना किसी कॉज एंड इफेक्ट की हो रही है। जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश एनी गुड डील, सपोर्टर, ऑब्स्टिकल फॉर, स्विफ्ट टू डू, प्रोमोट फॉर। तो जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज डैश बिकम्स सपोर्टर, एनी गुड डील, या ऑब्स्टिकल फॉर, या स्विफ्ट टू डू, या प्रोमोट फॉर। तो देखो इस सेंटेंस में जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन, क्या लफ्ज़ यूज़ हो गया? बट। अब देखो जहाँ बट का इस्तेमाल हो जाए, अब इसका मतलब है सेंटेंस के मीनिंग बदल गए। कुछ ऐसे, एक होते हैं स्ट्रेट सेंटेंस, इन सेंटेंस को हम डिटोर सेंटेंस भी कहते हैं या कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं, कि या तो ही इज़ नोबल बट अगली, ही इज़ जीनियस बट ईविल। तो देखो अब इसका मतलब है कि बात हो रही है कि बजाय नोबल पर्सन लग रहा है लेकिन ही ऑलवेज बिकम डैश एनी गुड डीड, एनी गुड डीड की मुखालफत करता है। सपोर्टर तो नहीं हो सकता, ऑब्स्टिकल फॉर हो सकता है, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट डालना। स्विफ्ट टू डू के मीनिंग भी हिमायत है, ये भी नहीं हो सकता। प्रोमोट फॉर भी, तो ऑब्स्टिकल फॉर। बट के अलावा और कौन से वर्ड हैं ऐसे, है ना, ये बड़ी अहम बात है। टफ, ऑन अदर हैंड, ऑन द कंट्रारी, हाँ जी, ऑन द कंट्रारी, वाइल, डिस्पाइट, ये बहुत आता है। हाउएवर, ऑल्थो, इंस्टेड ऑफ, और कभी कभी स्टिल भी। स्टिल का हर बार नहीं होगा, ये ज़रा सेंटेंस गौर से देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ हो, ऑल्थो, हाउएवर हो, डिस्पाइट हो, वाइल हो, ऑन द कंट्रारी हो, ऑन अदर हैंड हो, और बट हो तो हमेशा होगा। बाकी टफ और स्टिल में सिचुएशन देखनी पड़ेगी। Fania City Council represent promised that he would consider all suggestions from downtown residents and that he was willing not only to discuss his proposal but also to dash it. अब क्या होगा? Change it, accept it, vanish it, disprove it. देखो फानिया सिटी काउंसिल को यह रिप्रेजेंटेशन प्रॉमिस दैट ही वुड कंसीडर ऑल सजेशन फ्रॉम डाउनटाउन रेजिडेंट एंड दैट ही वॉज विलिंग नॉट ओनली टू डिस्कस इस प्रपोजल बट ऑल्सो टू डैश टू इट। सो जी क्या हो? वैनिश, डिसअप्रूवल, चेंज, एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो क्या आना चाहिए। अहम बात थी कि इसमें आएगा क्या, तो इसमें आएगा फानिया सिटी काउंसिल रिप्रेजेंट प्रॉमिस दैट ही वुड consider all suggestion from downtown resident and that he was willing not only to discuss his proposal but also to dash it, तो change it। तो एक बात याद रखो, इस टाइप के सेंटेंस जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहले पार्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका एक जवाब होगा। तो देखो नॉट ओनली टू डिस्कस इस प्रोपोजल बट ऑल्सो टू चेंज इट, कब ऐसा होता है? जब फॉर इंस्टेंस हो, इन द सेम वे हो, इन द सेम वे ऑफ एग्जाम्पल हो, लाइक सिंपलली हो, स्पेसिफिकली हो, रिजम्बलेंस हो, सच एस हो। Just as people of Joania are doing their best to eradicate the social evil like family marriages, so the people of Carnival are making efforts dash penetration of foreign culture in their social norms. तो जी क्या समझ में आ रहा है? जस्ट एज द पीपल ऑफ जानिया आर डूइंग देयर बेस्ट टू इरेक्टाइट द सोशल इवल लाइक फैमिली मैरिजेस, सो द पीपल ऑफ कार्निवाल आर मेकिंग एफर्ट डैश द पेनेट्रेशन ऑफ फॉरेन कल्चर इन देयर सोशल नॉर्म्स, टू एब्जॉर्ब, टू स्टॉप, टू एक्सेप्ट, टू नॉर्मलाइज। ठीक है जी।
अब बात कुछ हो रही है कि जो पीपल हैं जवानिया के डूइंग देयर बेस्ट टू एरेटाइट द सोशल इवल्स, वहाँ हो सकता है फैमिली मैरिजेस को सोशल इवल समझा जाता हो, एरेडिकेट यानी ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो द पीपल ऑफ खानेवाल आर मेकिंग एफर्ट डैश द पेनेट्रेशन ऑफ फॉरेन कल्चर इन देयर सोशल नॉर्म। तो खानेवाल के पीपल चाह रहे हैं कि जी फॉरेन कल्चर की ऑब्जर्वेशन को एब्जॉर्व किया जाए, एक्सेप्ट, नॉर्मलाइज, स्टॉप। तो देखो स्टार्ट सेंटेंस कहाँ से हो रहा है, जस्टिस, इसका मतलब सिमिलर बात है, जो लोग ये करना चाह रहे हैं वही ये लोग भी करना चाह रहे हैं। एरिटिकेट रोकना, रोकने के मीनिंग में एब्जॉर्व भी नहीं आता, एक्सेप्ट भी, नॉर्मलाइज भी, टू स्टॉप आता है। ऐसा कब होगा, जब सेंटेंस जस्ट ऐसे स्टार्ट होता है, दैट इज, इन शॉर्ट या इन फैक्ट।